दो। आप बताओ कितने होते हैं? 5। अच्छे और बुरे 2। कितने? 2। 2। सारे संस्कार मार दिए आप लोगों ने, 2 बच्चे बस। मैया बताओ कितने संस्कार होते हैं? आप बताओ। नहीं पता? ये आपके बगल में मैया बताएंगे। मैया बताओ मेरी माँ, कितने संस्कार होते हैं? अच्छा बताओ। हाँ, ये मैया बताएंगी चश्मा वाली के बगल में। मैया बताओ मेरी माँ, संस्कार कितने होते हैं बेटा? भैया आप बताओ बेटा, कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार। कौन कौन से? गर्भाधान संस्कार प्रथम संस्कार है, गर्भाधान संस्कार। 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार। आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। संस्कार 16 विशेष होते हैं, पर संस्कार बहुत होते हैं। अपने माँ बाप का आदर करना, ये भी आपके संस्कारों का ही परिचय है। बड़ों का आदर करना, ये भी संस्कारों का ही परिचय है। अच्छे से बोलना, ये भी आपके अच्छे संस्कार हैं। तो आप लोग अपने बच्चों को क्या दें? आजकल के माँ बाप ने अपने बच्चों को बहुत सारे पैसे देते हैं। ये प्रॉपर्टी तेरी, ये पैसा तेरा। पैसा प्रॉपर्टी देने में इतने आप खो जाते हैं कि आप बच्चों को संस्कार देना भूल जाते हैं। पैसा थोड़ा कम दोगे बच्चों को चलेगा, संस्कार थोड़ा ज्यादा दीजिएगा, है ना मैया? मैया थोड़ा शांति से सुन लो मेरी माँ, बच्चों को थोड़ा बिठा के रख लो शांति से, थोड़ा सुन लो मन लगाकर। संस्कार हमें अपने बच्चों को क्या देना चाहिए? पैसे कम भले दो। पैसा देखो, बच्चों को आप लायक बना दो, योग्य बना दो, तो वो कमा के खा लेंगे। उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। पैसे देना मतलब बच्चों के पांव में कुल्हाड़ी मारना। पैसे देने का मतलब है बच्चों को अपाहिज करना। आप किसी को पैसा दे दीजिए, उसको गुण मत दीजिए पैसा कमाने का, तो जब तक पैसा होगा खाएगा, फिर भूखन मर जाएगा। क्योंकि पैसे कमाने का गुण तो है नहीं। गुण अच्छा है या पैसा अच्छा है? फास्ट गुण। हम बच्चों को टैलेंट दें, योग्यता दें, सेल्फ डिपेंड बनाएं, आत्मनिर्भर करें, ना कि पैसा। एक सर्कस था, सुनना, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझाने की मैं कोशिश करूंगा, बस सुनिएगा। एक सर्कस था, उस सर्कस में बहुत सारे शेर थे, लगभग 12 शेर थे लगभग। केंद्र सरकार ने आदेश दिया कि सारे सर्कसों से शेर जंगल में छोड़ दो, क्योंकि आप टॉर्चर करते हैं शेरों को, जंगली जानवरों को। तो सर्कस में 12 शेर थे या 15 शेर थे, सारे शेर बड़े सर्कस वाले ने जंगल में छुड़वाया। कुछ दिन बाद पता चला कि शेर का शिकार जंगल के कुत्तों ने कर लिया। शेर का शिकार किसने कर लिया? जंगली कुत्तों ने। जंगल के कुत्तों ने सोचा भूखे तो मर रहे हैं, शेर की करें। अच्छा, वो शेरों का शिकार हो गया। 12-15 शेरों में से अब 6 ही शेर बचे, बाकी सब मर गए। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि शेर का शिकार कुत्तों ने कैसे कर लिया। तो पता चला, आप बताओ कि शेर का शिकार कुत्तों ने क्यों कर लिया? क्यों? क्योंकि वो जो सर्कस के शेर थे, उन शेरों में कुछ शेर तो भूखे मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि सर्कस में पका पकाया, बना बनाया मांस खाने के वो आदी हो गए थे, टैलेंट भूल गए थे शिकार करने का। तो जब शिकार करने का टैलेंट भूल जाएंगे तो भूख से मर ही जाएंगे। कमजोर होंगे तो कुत्ते शिकार कर ही लेंगे। तो आज
आज ये समझो कि जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत सारा प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस देकर जाते हैं, एक्चुअली वो माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना देते हैं। जो बच्चे अपने कमा के खाने का गुण भूल जाते हैं और बाप की संपत्ति पर आश्रित हो जाते हैं कि बाप का तो है, हमें तो कमाने की जरूरत है नहीं, बाप कमाएगा, या बाप की ऑलरेडी संपत्ति इतनी है कि अपने तो बैठे बैठे गुजारा हो जाएगा। तो बाप की संपत्ति बच्चों को सर्कस का शेर बनाती है। इसलिए आप बच्चों को छोड़ दो जंगल में, मीन्स छोड़ दो संसार में, जा बेटा कमा के लाओ, कुछ कमाओ। पढ़ा लिखा तो दिया है आपने, कुछ कमाना भी तो सिखाओ। जाओ अपने से फैक्ट्री लगाओ, अपने से बिजनेस करो, अपने से काम करो, पैसे कमा के लाओ, कमा के दिखाओ कि तुम कमा सकते हो या नहीं, अपना पेट भर सकते हो कि नहीं। और जब तक तुम्हारे बच्चे कमाने ना लग जाएं, शादी मत करना। ये दास अनिरुद्ध बैठा ना, हम 16 साल की उम्र में पढ़ने के लिए आए थे वृंदावन, और जब हम पढ़ने आए थे, हमारी जन्मभूमि जबलपुर मध्य प्रदेश की है, पढ़ने वृंदावन आए थे। हमारे पिताजी ने वृंदावन भेजा पढ़ने के लिए। जब आए थे तो हमारे पास कुछ भी, 1-2 जोड़ी कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं था। स्थिति ये थी कि पढ़ना भी है और कमाना भी है। कोई पैसे, हमने अपने पिताजी से कभी पैसे नहीं मांगे। आखिरी बार हमने अपने पिताजी से केवल 2 रुपए हमने पैसे मांगे थे मेला घूमने के लिए। हमारे गांव के बगल में मेला लगता है, तो हमने पिताजी से कहा मेला लगा, कुछ पैसे दो। हमें झूला झूलने की बड़ी शौक रहा करती थी मेलों में, वो नहीं झूला बड़ा वाला, तो हम जाते थे झूला झूलते थे और मेलों में। तो पिताजी से मांगा तो पिताजी ने 2 रुपए दिए थे। आखिरी बार मुझे मेरे पिताजी ने कितने रुपए दिए? सिर्फ 2 रुपए। उसके बाद मैंने कभी आज तक, ये 2015 को मेरे को 2 रुपए दिए थे, सॉरी 2015 नहीं, जब मैं 15 साल का था, जब मैं 15 साल का, 2005 या 2004 की बात थी, 2003-4 की बात थी। तो उस समय मुझे 2 रुपए दी। उसके बाद मैंने कभी नहीं मांगा। पढ़ने आया तो पढ़ता भी था और मुझे कमाना भी था, कमा के अपना खर्चा भी करना था। मोबाइल सबके पास थे, मेरे क्लास में जो लगभग विद्यार्थी थे, मेरे पास मोबाइल नहीं था। मेरे को सबसे पहले 3000 रुपए मिले थे, मेरी पहली कमाई। मैं पहला जब काम किया तो मुझे कितने रुपए मिले पहली बार? 3000। तो सबने मोबाइल खरीदा, लेकिन मैंने पहली बार 3000 मिले। उस समय मोबाइल आता था 1500 रुपए का, रिलायंस का, फ्री, रिम वाला, सिम वाला नहीं, रिम वाला चला था ना शुरू शुरू, तो वो चलता था, वो आता था 1200-1500 का। मैंने, सारे लड़कों ने मोबाइल ले लिया, पर मैंने मोबाइल नहीं खरीदा, मैंने हारमोनियम खरीदी। मैंने 3000 रुपए की क्या खरीदी? लगभग 2500 रुपए की मैंने हारमोनियम खरीदी, कि मोबाइल तो बाद में मिल जाएगा, हारमोनियम खरीदेंगे, इससे कुछ सीखेंगे, कुछ सीखने का मन था। तो मैंने, जो मुझे चाहिए था वो मुझे अपने से सीखना भी था और अपने से खरीदना भी था। पुस्तकें नहीं थी मेरे पास, पुराण नहीं थे, मैं दूसरों के पुराण ले जाके उनकी गीता, उनका पुस्तक पढ़ लिया करता था, पढ़ के फिर रख दिया करता था। ऐसे पढ़ करके और फिर कभी पिता पर आश्रित नहीं रहे। मैं अपना अनुभव शेयर करता हूं आपको। 2 रोटी कम खाना साहब, पर पिता के टुकड़ों पर भी मत पलना, सेल्फ डिपेंड बनना। पिता को कमाकर दिखाओ, तब पिता गर्व करेंगे कि मेरा बेटा सफल। जो पिता से मांगता रहे, पिताजी ये दे दो, पिताजी वो, ये तुम भिखमंगों की जरूरत नहीं है। पापा मोबाइल दिला दो, पापा मोबाइल, पापा गाड़ी दिला दो। गाड़ी में बैठने का शौक है तो अपने से खरीद लो ना। मैंने गाड़ी पिता से नहीं मांगी कभी, जो गाड़ी चाहिए वो अपने बल से खरीदना पड़ता। हमें गाड़ी में बैठना है तो, हमारे घर में टीवी नहीं थी। 2009 में पहली बार जब मैं कुछ कमाने लगा
तो कमा के अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकाल कर पहली बार फिर मैं जो कमाया तो उसमें फिर हमने अपने घर में टीवी लगवाई 2009 में। हमारे घर में पहली बार टीवी कब आई? 2009। आज 2000 क्या चल रहा है? 23, 24 आने वाला। 2009 में पहली बार हमारे घर में, हमारे गांव में टीवी थी, हम लोग दूसरों के घर में टीवियां देखने जाते थे। पहली बार 9 में टीवी आई। कभी शिकायत नहीं, लेकिन जो किया ना वो किसी के भरोसे नहीं किया। हम आपसे कहते हैं थोड़ा दिन और गरीब रह लेना, चलेगा, पर अपने बच्चों को मजबूत बनाना। आप अपने बच्चों को पैसा देंगे। मेरा पिता भी, मैं अपनी बात भी करता हूं, मेरे पिता ने भी मुझे पैसे दे दिए होते तो मैं अनिरुद्धाचार्य ना बनता, आपके बीच में ना होता। मैं भी पिता के टुकड़ों पर पल रहा होता औरों की तरह कि पिता तो है। जब आपके कंधों पर जिम्मेदारियां आती हैं तब आप और कम समय में स्ट्रांग होते हैं। जिस समय में लड़के मस्ती करते हैं उस समय में तो हम कमाने लगे थे, परिवार की जिम्मेदारियां थी। बहुत कम समय में, बहुत कम उम्र में कंधे पर जिम्मेदारी आ गई थी। घर की रोटी ऐसी थी कि सुबह बन जाए तो शाम का भोजन नहीं था, तो फिर कमाना था तो खाना था, नहीं कमाओ तो मत खाओ। बच्चों के सामने देखो, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है साहब। उस पैसे का सारी जिंदगी क्या आप सदुपयोग कर पाएंगे? क्या इतनी बुद्धि है? आज कितने औलादें ऐसी हैं जो पिता का खेत बेच बेच के गाड़ियां खरीद लेते हैं, पिता का संपत्ति बेच बेच के आज गाड़ी खरीद ली, बंगला बना लिया। खुद से क्या किया आपने? मैं सवाल आपसे करूं, आपके पास जो है वो आपका है कि आपके बाप का है? तो आपके बाप का है तो सवाल आपसे कि आपका क्या है, आपने क्या बनाया? पिता का तो ऑलरेडी है आपके पास, वो जाएगा कहां? पर आपका क्या है? यदि आपका नाम पिता के नाम से चलता है तब तो आपका कोई अस्तित्व ही नहीं। जीवन में मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कुछ ऐसा कर जाओ कि पिता से आपकी पहचान ना हो, बल्कि आपके नाम से आपका पिता का सम्मान समाज में हो कि भाई ये फलाने के पिता। क्यों जी? पिता के नाम से आपको जाना गया तो आपका क्या है इसमें? वो तो पिता का ही है ना। आपका क्या है? आपका भी तो कुछ नाम हो, आपकी भी तो अलग से पहचान हो।